के नीचे उस समय शरीर को देख करके नहीं हुआ। जिस समय संकल्प लिया गया, हमारा एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें शादी समझौता नहीं है, बाकी सब समझौता है, इसमें समझौता नहीं है। ये 13वां संस्कार है, विवाह संस्कार है। ये सनातन धर्म में ही विवाह समझौता नहीं है, इस्लाम धर्म में शादी समझौता है, विवाह नहीं है। समझ रहे ना? अग्नि को साक्षी मान करके जब हम ये प्राण ग्रहण करते हैं, उस स्त्री को अपने जीवन ब्रह्मचर्य को छोड़ करके जब ग्रस्त आश्रम में जब आते हैं तो वहां पर शरीर का कोई महत्व नहीं होता। किसका महत्व होता है? ज्ञान बल का, कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे ज्ञान में भिन्नता कितनी है, कितनी योग्यता है, दोनों की योग्यताएं समाहित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जब तक दोनों की योग्यता मैच नहीं करेगी, दोनों की योग्यताएं एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक विवाद बना रहता है। अब दूसरी बात क्या होती है, अगर एक विवाद शांत करने का तरीका, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब में एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है। अब दोनों तार जुड़ते हैं तब क्या होता है? बल्ब जलता है और प्रकाश होता है। और दोनों ही गर्म जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? विस्फोट है। और ठंडे जोड़ दिए जाए कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, और दोनों गर्म जोड़ दिए तो विस्फोट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर घर में किसी भी अवस्था में लेकर के, अगर किसी बात को लेकर के पति गर्म हो जाए, यानी क्रोधित हो जाए, तो पत्नी को माइनस में पहुंच जाना चाहिए, पत्नी को ठंडा तार बन जाना चाहिए, तो प्रकाश बना रहेगा। और पत्नी किसी कारण अगर गर्म तार बन जाए तो पति को ठंडा तार बन जाना चाहिए, तो प्रकाश बना रहेगा। और पति भी गर्म तार और पत्नी भी गर्म तार, तो फिर विस्फोट होना जरूरी है। घर में अगर उजाला रखना है तो दोनों को एक दूसरे का ऐसा चक्र बन जाए कि जब वो क्रोधित दिखाई दे पति तो पत्नी न्यूनतन हो जाए, और पत्नी जब क्रोधित दिखाई दे तो पति उस अवस्था को प्राप्त कर ले। अगर ये अवस्थाएं दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार कर लें तो घर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। और दोनों गर्म हो गए तो फिर कोई बात ना, 6 महीना में किस तैयार है, डाल दो दहेज प्रथा को, होगा तब देखा जाएगा, है ना? तो विस्फोट चालू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, घर की खुशहाली बनाने के लिए हम दोनों पत्नियों को एक दूसरे को सहन करना सीख लें है, तो फिर कोई भी कार्य कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कभी प्रभावित आपको नहीं कर सकता। एक बात थोड़ी सी बता दूं आपको, शास्त्र मतांश कहता है कि सुख या दुख ये मन के भाव हैं, सुख या दुख मन के भाव हैं। ये जीव मन के द्वारा ही आभास करता है। सुख दुख ये मन के भाव हैं, मन से विकल होता है, और मन की विकलता का भाव जीव स्वीकार करता है। तो अब क्या करना है? तो मन जब एक दूसरे को मिल जाए, एक दूसरे को स्वीकार कर लें, तो विकलता नष्ट हो जाएगी। विकलता होगी नहीं तो स्वाभाविकता है कि आप विकल नहीं होंगे, और विकल नहीं होंगे तो कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। कभी कभी आपने देखा है, जिस परिवार में वो बहन सहनशीलता वाली है, तो शाम को अगर आटा खत्म हो गया है तो चावल से भी गुजर चल जाती है, और सहनशीलता नहीं है तो बिलना लेके तैयार खड़ी, कहीं से ला कर आटा लेके आ, बच्चा भूखे हैं, है? क्यों? ये तभी है कि हमारे विचार एक नहीं हो पा रहे, हम सहनशीलता नहीं रख पा रहे हैं।
पत्नी को पति की सहनशीलता को समझे और पति के पत्नी के दोनों एक दूसरे की समस्या को समझें, तभी परिवार चलता है। और अपनी समस्या को एक चीज और समझ लें, बहुत बड़ा मूल मंत्र समझ लें आप, और इसको धाड़ कर लेंगे तो शायद समाज कभी आपको नकार नहीं सकता। अपने घर की समस्या को कभी भी पड़ोसी को मत बताना। घर में तुम्हारे नमक नहीं है तो पड़ोसी को मत बता देना, और नहीं तो कल ताना खड़ा तुम्हारे द्वारे पर। तुम्हारे चाणक्य जी कहते हैं, मैं नीति को उठा के रख रहा हूं समाज के लिए। चाणक्य जी ने नीति में लिखा है, जब कोई मनुष्य किसी की कमजोरी पकड़ लेता है तो सोच लो वो आधा खत्म हो जाता है। तो कभी भी हम अपने परिवार की कभी भी किसी को कमजोरी न दें। अगर पति पत्नी में भी मतभेद हो जाए, लेकिन फिर भी ये घर से बाहर निकलें तो मुस्कुराते हुए निकलें, पड़ोसी को न पता चले कि आज इन दोनों में मतभेद हो गया है। अगर पड़ोसी को पता चल गया कि आज इन दोनों पत्नी मतभेद है, तो तुम जाओगे चाट खाएबे, तब तक तुम्हारी पत्नी को ऐसा पड़ा दिया जाएगा कि लौट के आओगे तो दंगा शुरू। क्यों? कमजोरी मिल गई। और जब दोनों प्रसन्न रहोगे तो किसी भी दुराचारी की आवश्यकता नहीं है द्वारे पे आने की, वो आ नहीं सकता। उसका आगमन तभी होगा जब तुम्हारी सम्मति टूटेगी। सम्मति नहीं टूटेगी तो किसी की मजाल नहीं जो तुम्हारे द्वार पे आके खड़ा हो जाए। तो सबसे मूल मंत्र, कोई भी अवस्था है, सुख दुख चढ़ता उतरता रहता है। कभी कोई अच्छी साड़ी है, कभी अच्छा भोजन है, नहीं है किसी दिन। इसमें पति की अभाव अवस्था को समझ करके सहन करना सीख जाओ तो शायद परिवार स्वर्ग बन जाएगा, कभी दुख नहीं होगा। और जिस समय तुम्हारी कमजोरियां समाज ने पकड़ना शुरू कर दिया, उस दिन तुम किसी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो कोशिश करें अपने परिवार की समस्या को अपने तक ही सीमित रखें और घर से बाहर न जाने दें, ये उत्तम होगा। सहनशीलता जब आ जाए